जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आगमन स्टडी पॉइंट में। और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एलटी ग्रेड परीक्षा 2025 में जो हिंदी सब्जेक्ट से परीक्षा को दे रहे हैं उसमें सबसे बड़ी भूमिका हिंदी साहित्य की है। तो हम हिंदी साहित्य के उन्हीं बेहतरीन प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? ऑप्शन दिया गया है 2 है, 4 है, 5 है, 3 है। तो इसमें हमारा उत्तर सही हो जाएगा बी, यानी 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। वो 4 कालखंड कौन कौन से हैं दोस्तों? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ये 4 कालखंड हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है? तो इसमें हमारा उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन दिया गया है आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल और आधुनिक काल। इसमें जो उत्तर सही हो जाएगा साथियों वो कौन सा सही हो जाएगा? आदिकाल को हम वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं। तो आरकाल जो हमारा आदिकाल है इसको वीर गाथा काल के नाम से किसने कहा था? तो इसमें एक प्रश्न और आपका बन जाता है, तो इसमें आप लिख लीजिएगा रामचंद्र शुक्ल जी ने, किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से उच्चारित किया हुआ है। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, प्रश्न संख्या 3 है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? तो पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के कौन से काल में लिखा गया था? हमारे आदिकाल में लिखा गया था। तो उसमें उत्तर कौन सा सही होगा? ए सही हो जाएगा। अब इसके बाद में एक प्रश्न और इसमें बन जाता है कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो रचनाकार कौन होंगे इसमें नोट कर लीजिएगा, चंद्रबरदाई होंगे। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई हैं। प्रश्न संख्या 4 है हमारी, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? तो साथियों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं इसमें उत्तर आपका कौन कौन सा है? रामचंद्र शुक्ल है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, रामविलास शर्मा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद साथियों अगला प्रश्न है हमारा 5वां, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को कौन सी संज्ञा दी है? तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन कौन सा है? चारण काल है, आदिकाल है, वीर काल है और बीजवपन काल है। तो इसमें जो उत्तर सही हो जाएगा साथ में वो कौन सा सही हो जाएगा? बीजवपन काल। ऐसे ही याद रखिएगा, देखिए कि महावीर में क्या है? वी है ना, यहाँ पर देखिए महावीर, तो वी में क्या है? बी से क्या होता है? बीजवपन काल होता है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है साथियों हमारा प्रश्न संख्या 6, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतया कब से माना जाता है? तो इसमें जो हमारा उत्तर सही होगा वो कौन सा सही हो जाएगा? हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः 1850 ईस्वी से माना जाता है। तो उत्तर संख्या ए सही हो जाएगी इसमें। अगला प्रश्न साथियों हम देखते हैं, नेक्स्ट है 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो हमने अभी बताया था कि काल विभाजन कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं हमारे? आदिकाल है ना, आधुनिक काल है और उसके बाद भक्ति काल है और रीतिकाल है। तो इसमें कौन सा काल नहीं होगा? देखिए कौन नहीं मिल रहा? संयुक्त काल के नाम से कोई भी काल विभाजन नहीं हुआ है। तो इसमें उत्तर संख्या डी सही हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है, आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? तो इसमें साथियों मैंने पहले भी बताया है कि आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से किसने प्रस्तावित किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। तो इसमें उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सी सही हो जाएगा। इसके बाद में हम देखेंगे प्रश्न संख्या 9 को, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं? देखिए हमारे ऑप्शन है भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, शुक्ल युग है और प्रेमचंद युग है। तो इसमें जो उत्तर सही हो जाएगा साथियों, कौन सा प्रथम युग माना जाता है? भारतेंदु युग माना जाता है। और ये किसके नाम पे रखा गया है? तो यहाँ पर याद रखिएगा भारतेंदु जी के नाम पर ये रखा गया है। प्रश्न संख्या 10, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझ लीजिए, ये हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है ये वाला प्रश्न। तो इसमें साथियों जो उत्तर सही होगा कौन सा होगा? ऑप्शन देखते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं, गारसाद तासी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं और मिश्र बंधु हैं। अब यहाँ पर जो उत्तर सही होगा वो कौन सा सही होगा? गारसादा तासी, क्योंकि गारसादा तासी के द्वारा इन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्ततवार दाला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा और इसी के माध्यम से इन्होंने अपने इतिहास लेखन की परंपरा का शुरुआत किया। साथियों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11,
कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन कौन सा है? शिव सिंह सरोज है, इस्तवार दाला लिटरेचर इंदुए हिंदुस्तानी, तजकिरा ए हिंदी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? फ्रेंच भाषा थी, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में इसको बताया है कि सबसे पहले गारसा दतासी ने फ्रेंच भाषा में एक साहित्य कौन सा लिखा? इस्तवार दाला लिटरेचर इंदुए ए हिंदुस्तानी ग्रंथ को लिखा था। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम। तो अभी मैंने बताया था हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले जो प्रथम लेखक थे वो कौन थे? गारसादा तासी थे। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट वजह से ये बार बार पूछे जाते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 14, इस्तवारदाला लिटरेचर इंदुए हिंदुस्तानी के लेखक का नाम बताइए। तो ये प्रश्न जो है आपके किससे जुड़े हुए हैं? गारसादा तासी से जुड़े हुए हैं। तो इसमें उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये किस भाषा में लिखा गया था? तो याद रखिएगा फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। प्रश्न संख्या अब हमारा 15 है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो हिंदी साहित्य को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं साथियों? देखिए, शिव सिंह सेंगर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, जॉर्ज ग्रियर्सन है और मिश्र बंधु हैं। तो इसमें हमारे ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा हमारे इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जाता है। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 16 है, रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो इसमें उत्तर कौन सा सही हो जाएगा साथियों? हम देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। हिंदी कोविद रत्नमाल है, हिंदी शब्द सागर है, हिंदी विश्वकोश है और धर्मशास्त्र का इतिहास है। तो इसमें उत्तर सही हो जाएगा कौन सा? हिंदी शब्द सागर। अब अगला प्रश्न है हमारा 17वां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? तो हमारे प्रकाशन वर्ष से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा। ये हमारे पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन कौन कौन सा है? 1917 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1919 ईस्वी और 1929 ईस्वी। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 1929 ईस्वी सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18वां, शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? तो इसमें प्रश्न संख्या हमारी जो 18 है, इसमें रचना काल जो पूछा गया है ऑप्शन क्या है? 1833 है, 1830 ईस्वी है, 1836 ईस्वी है और 1840 ईस्वी है। तो इसमें याद रखिएगा, क्योंकि जो शिव सिंह सरोज पुस्तक का रचना काल था वो कब माना जाता है? 1878 में माना जाता है। कब माना जाता है साथियों? 1878 में माना जाता है। हमारी 19 है, यहाँ पर आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ द हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, पादरी FEAK, अब पादरी एडविन ग्रीव्स, गारसा दतासी और कोई नहीं। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा साथियों? इसमें उत्तर सही हो जाएगा बी, पादरी एडविन ग्रीव्स ने आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था इन्होंने। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 20 है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 20। और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन क्या है? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय है, डॉक्टर जगदीश गुप्त हैं। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जी ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किया था। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 22 है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। तो देखिए, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर एक ऐसा शब्द है, यानी अंग्रेजी का शब्द है ना, तो यानी कि कोई अंग्रेजी ही लिखा होगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन देखो कौन सा है? शिव सिंह सेंगर, ये हिंदी के दिख रहे हैं, मतलब अपने भारत के दिख रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भी, मिश्र बंधु जी भी, यानी कि ये सब तो भारत के दिख रहे हैं, है ना। तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर किसने लिखा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा था। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? यानी कि आपका जॉर्ज ग्रियर्सन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद में हम चलते हैं साथ में प्रश्न संख्या 22 पर, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है?
तो इसमें हमारा जो ऑप्शन दिया गया है शिव सिंह सेंगर है, महेश दत्त शुक्ल है और मौलवी करीमुद्दीन है और जॉर्ज ग्रियर्सन है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। अब इसके बाद अगला प्रश्न है 23, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न में ऑप्शन क्या है? मिश्र बंधु हैं, ग्रियर्सन है, हरिओंद है, श्याम सुंदर दास हैं। इस प्रश्न में सबसे ज्यादा 5000 कवियों का उल्लेख किसने किया था? मिश्र बंधु ने किया था। अब और मिश्र बंधु की रचना कौन है? मिश्र बंधु विनोद है। ये भी नोट कर लीजिए कि मिश्र बंधुओं की रचना कौन सी है? मिश्र बंधु विनोद है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है 24, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया? अभी इससे रिलेट करके मैंने इसलिए बना दिया प्रश्न क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, टीजीटी परीक्षा 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? मिश्र बंधु है, शिव सिंह सेंगर है, रामचंद्र शुक्ल है और सर जॉर्ज ग्रियर्सन है। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसके बाद में हम चलते हैं प्रश्न संख्या 25 पर। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये टीजीटी बिहार में भी, टीजीटी बिहार सुपरटेट में भी पूछा गया था पिछली बार और टीआरई 2 और टीआरई 3 में भी पूछा गया है ये प्रश्न। अब इसके बाद में हम इसके ऑप्शन देखेंगे, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी और राम बिहारी मिश्र। अगला ऑप्शन है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र। और फिर डी ऑप्शन है राम बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन हम देखेंगे कौन कौन है इसमें, तो हम लोग देख रहे हैं कौन सा? बी वाला ऑप्शन, क्योंकि गणेश बिहारी मिश्र जी हैं, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी। ध्यान दीजिएगा, सुखदेव लिखा होगा, किसी किसी एग्जाम में इसी को सुखदेव बना देता है। क्या बना देता है? इसी को सुखदेव बना देता है। तो दोस्तों याद रखिए, वो आपको कंफ्यूज करेगा। तो सुखदेव नोट कर लीजिएगा कि गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या हमारी 26 है। यहाँ पर मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? अब यहाँ पर यह भी सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद का कितने भागों में प्रकाशन हुआ था? तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि 4 भाग में हमारे मिश्र बंधु विनोद का यानी कि प्रकाशन हुआ था। अब इसमें जो 4 भागों में इसका प्रकाशन हुआ था, इसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इसमें पूछा गया चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ। तो चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और जो अन्य जो 3 भाग थे, यानी कि 3 भाग कब प्रकाशित हो चुके थे? 1913 में प्रकाशित हो चुके थे। तो इसलिए इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? 1934, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और अन्य 3 के कब प्रकाशित हुए थे? 1913 ईस्वी बताइएगा। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? तो साथियों, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? अभी ऊपर ही मैंने बताया कितने भागों में, 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए? 1913 में प्रकाशित हुआ और जो चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1934 में प्रकाशित हुआ था। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 28 है, रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? इस प्रश्न का हम यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, 1850 से 1885 ईस्वी है, 1857 से 1900 ईस्वी है, 1868 से 1893 ईस्वी है, 1800 से 1850 ईस्वी है। तो ये पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। तो इसमें उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 1868 से 1893 ईस्वी। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 29, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। तो जो प्रथम उत्थान की काला अवधि थी, इसमें हम देखेंगे कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें संवत 1900 से 1950 विक्रमी संवत तक, संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक, संवत 1900 से 1950 विक्रमी तक, संवत 1900 से 1925 विक्रमी तक। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा साथियों? 1925 से 1950 विक्रमी तक, संवत 1925 से 1950 विक्रमी संवत तक प्रथम उत्थान की कालावधि मानी जाती है। अब इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तय किया? ऑप्शन क्या है? 1893 से 1918, 1900 से 1920, 1885 से 1918,
1903 से 1920 ईस्वी। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ए, 1893 से 1918 ईस्वी तक। ये हमारे द्वितीय उत्थान का समय है। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 31 है, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया है? तो हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया है? आप तो इसमें ऑप्शन कौन कौन से हैं? हिंदी साहित्य सम्मेलन है, नागरी प्रचारिणी सभा है, इंडियन प्रेस है, राष्ट्रभाषा परिषद है। तो इसमें उत्तर हमारा सही हो जाएगा बी, नागरी प्रचारिणी सभा, यानी हिंद शब्द सागर का प्रकाशन किसने किया? नागरी प्रचारिणी सभा ने किया। इसके बाद में प्रश्न संख्या 32 है, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया है? माफ करिएगा, ये प्रश्न रिपीटेड है। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या 33, नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? तो यहाँ पर जो हमारा प्रश्न संख्या 33 है, इसके प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसमें ऑप्शन क्या है? बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं, पंडित राम नारायण मिश्र है, और उसके बाद में यहाँ पर दिया गया है कौन सा? रामचंद्र वर्मा है, और ठाकुर शिव कुमार सिंह है। तो इसमें उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? सी, यानी रामचंद्र वर्मा इस संस्थापकों में शामिल नहीं थे। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 34 है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑप्शन देखिए, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, कुमार रासो और परमल रासो। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा सही होगा? पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा रचित है? चंद्रबरदाई के द्वारा रचित है, और इसी को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अब इसके बाद में क्वेश्चन संख्या 35 है, तो इसमें है कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? तो कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? ऑप्शन है मगही, मैथिली, अपभ्रंश, खड़ी बोली। तो इसमें उत्तर कौन सा सही हो जाएगा हमारा? यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा अपभ्रंश। तो याद रखिएगा, कीर्तिलता कौन सी भाषा में रचित है? अपभ्रंश, यानी अवहट्ट भाषा की रचना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 36 है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम जो महाकाव्य है इनमें से किसे माना है साथियों? तो अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया है किसको माना है? पृथ्वीराज रासो को माना है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 37 है, इनमें से किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन कौन कौन सा है? जगनीक है, जयदेव है, अमीर खुसरो है और विद्यापति है। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा? सी, यानी अमीर खुसरो को कवियों में राजकुमार के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 38 है, इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? तो 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे साथियों? ऑप्शन है सबरपा है, डोम्बिपा है, सराहपा है और लुइपा है। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा, सराहपा होगा। अब उसके बाद प्रश्न संख्या 39 है, 12 बरस लव कुकुर जीवे और 13 लव जिए सियार, 13 लव जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? विद्यापति है, चंद्रबरदाई है, नरपतनाल है और जगनीक है। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा हमारा? जगनीक होगा। और यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? परमाल रासो अथवा आल्हाखंड से ली गई है। तो इसके उत्तर में कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, जगनीक। अब इसके बाद में हम प्रश्न संख्या 40 देखेंगे, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी ये हाल ही में बिहार स्टेट में पूछा गया प्रश्न है टीजीटी परीक्षा में। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या है? अब्दुल राही है, सुदर्शन है, अबुल हसन है, शिव प्रसाद है। तो इस 40 वाले प्रश्न में हमारा जो उत्तर सही होगा वो कौन सा सही हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन, यानी अबुल हसन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 41 है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणित ग्रंथ कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन क्या है? सतसई है, रामलला नहचू है और पृथ्वीराज रासो है, और उसके बाद गीतावली है। तो इसमें हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणित ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 42 है, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? तो गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन क्या है? दलपत विजय, जटमल, जलहड़ और नरपति नाल। तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन, यानी गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? जटमल द्वारा रचित है। और यहाँ पे बता दें कि गोरा और बादल जो थे वो चित्तौड़ मेवाड़ के महान योद्धा थे।
गोरा बादल दोनों चाचा भतीजे थे। जालौर के चौहान वंश से इनका संबंध था और ये राजा रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी ने कैद कर उनकी रानी पद्मिनी की मांग की और रतन सिंह को बचाने की जिम्मेदारी किसको थी? गोरा और बादल को थी। तो इसी पर ये कथा लिखी गई है, जिसको किसने रचित किया गया है? जटमल द्वारा रचित है। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 43 है, आदिकाल की रचना है। तो आदिकाल की रचना में ऑप्शन क्या है? अखरावट है, छत्रसाल दशक है, दीपशिखा है और खुमान रासो है। तो प्रश्न संख्या 43 में हमारा जो उत्तर सही हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा? खुमान रासो सही हो जाएगा। अब इसके बाद में हम प्रश्न संख्या देखेंगे 44। पुष्यदंत किस शताब्दी के कवि थे? ऑप्शन क्या है? दूसरी शताब्दी, 10वीं शताब्दी, तीसरी शताब्दी और चौथी शताब्दी। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों? 10वीं शताब्दी के कवि थे। अब इसके बाद प्रश्न संख्या है हमारी 45। शंभु को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्यदंत को भवभूति किसने कहा है? तो इसमें ऑप्शन कौन कौन सा है? दो भयाड़ी है, डॉक्टर बागची हैं और राहुल सांकृत्यायन है और उसके बाद में कौन है? हरप्रसाद शास्त्री हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास और पुष्यदंत या पुष्प को किस अपभ्रंश का बहुभूति किसने कहा है? डॉक्टर भयाड़ी ने कहा है। अब इसके बाद में प्रश्न संख्या 46 है, आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि थे। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या है? जगनीक है, खुसरो है, सरहपा है और गोरखनाथ है। तो इसमें हमारा जो उत्तर सही हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, खुसरो। क्योंकि आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे? अमीर खुसरो थे। उन्होंने पहेलियां हैं, मुकरियां, दो सपने इत्यादि की रचनाएं की हैं। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 47 है, भक्त नामावली किसकी रचना है? ऑप्शन क्या क्या है इसमें देखिए, ध्रुवदास हैं, तुलसी हैं, माधवदास हैं और बलदेव हैं। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों? ए। तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा साथियों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, भक्तमाल किसकी रचना है? तो भक्तमाल किसकी रचना है साथियों? इसमें ऑप्शन कौन कौन सा है? रामचंद्र शुक्ल है, नाभादास है, डॉक्टर नगेंद्र है और रामकुमार वर्मा है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? भक्तमाल नाभादास की रचना है। अब इसके बाद में हम इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 49, मूल गोसाई चरित किसकी रचना है? अब इसमें ऑप्शन कौन कौन सा है? बेनी माधवदास, सूदन, बलदेव और सुब्बा सिंह। तो इसका उत्तर कौन सा सही होगा? मूल गोसाई चरित किसकी रचना है? बेनी माधव दास की रचना है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, कविमाला किसकी रचना है? तो कविमाला किसकी रचना है साथियों? ऑप्शन क्या है हमारा? तुलसी है, तुलसीदास है, गोकुल प्रसाद है और महेश दत्त है। तो कविमाला किसकी रचना है? तुलसी की रचना है। याद रखिएगा, तुलसी की रचना है, तुलसीदास की नहीं। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली क्लास के साथ में। अगर यह वीडियो पसंद आई है आपको तो आप जरूर हमारे वीडियो को शेयर करिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण क्लास का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचता रहे। जय हिंद।